नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है, आपको पता है 10,644 पर निकली हुई है, जा चुके हैं। का एग्ज़ाम है 5-6 जुलाई में। लोग एलडीसी की तैयारी में इस समय लगे हुए हैं और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वो है आपकी मैथ होगी। तो मैथ में वो नंबर जहाँ पर प्राप्त, तो मैथ हमने आपको वीडियो जो है वो हमारे द्वारा आपको भेज दी गई है। आज हम बात करेंगे प्रतिशतता की। जो क्वेश्चन आएंगे तो उन परसेंटेज के क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन को। 19 शिखर तक, मतलब आप किस आपको एक बदलाव के आते हैं, एक खर्च समान आ रही। तो इसमें आपको किस प्रकार से जो है वो इनको यहाँ पर बात करता हूँ कि ए बी से एक्स प्रतिशत अधिक है, ए बी से एक्स प्रतिशत या अधिक है। तो आपको कैसे निकालना होगा? एक्स बटा 100, यदि कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस, इंटू आप 100, है ना। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर यदि कोई चेंज हो रहा है, माना कि क्रमशः ए प्रतिशत बी प्रतिशत बता रहा है, तो हम यहाँ पर क्या है, आपको हम यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं रही एक्स स्क्वायर बटे का यहाँ पर दिखाई की बात करें मूल्य में आर प्रतिशत में, ठीक है ना, कि कमी या वृद्धि होगी। खपत में कमी या वृद्धि को निकालने के लिए यहाँ पर उपयोग, यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन जो है वो निकल है। एक क्वेश्चन जो है वो आपसे कहता है कि 3 सही 4 प्रतिशत बराबर है। इसको आप ध्यान से सुन लो। ये का जो है वो आपका गुण रूप लेता, किसका रूप लेगा ये? इसको लिख देता हूँ, 3 सही 4/7 का के स्थान पर मैं परसेंट का मतलब हो गया 56 होगा से
ये नंबर 63 और 6 आपकी 69 हो गए। 8 नाम 72, 8 नाम 72 और 7 79 हो गए 792। तो ये लगभग आपका जो है वो 8 बार यहाँ पर हम ठीक है। दोनों को तो यदि मुझे 85 और 15 तो इधर चले गए तो 112 जो है इस आपका जो है आ जाएगा 112। पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन है यहाँ पर आप। तो ये आसान तरीका है, बहुत स्लो आप अभी करें और धीरे धीरे क्वेश्चन कर करके आप अपनी स्पीड बनाएं, क्योंकि मैथ में आपको स्पीड की आप कि धड़ल्ले से स्पीड पहले ही बना दूं तो भैया संभव नहीं। आप स्पीड इतनी जल्दी नहीं बना सकते। आपको स्पीड बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे, हल कर लोगे तो आपको अपने आप ही आपकी स्पीड जो है वो बनने लग जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 हमारे पास यहाँ पर आता है कि यदि x का 7.5% 150 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर अपन को x का मान जो है वो निकालना है। अब देखिए अपन कैसे निकालेंगे x का, ठीक है ना। x का मतलब गुना 7.5%। मैं 7.5 को ऐसे भी लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ठीक है, बराबर आपका कितना है 150। अब मुझे इस x का मान क्या निकालना है, x का मान निकालना है। मैं यदि इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूं तो 0 यहाँ पर लग जाती है, ठीक है ना। और 25 से ये 3 बार कट जाएगा और 25 से 40 बार कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x/40 बराबर 150। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर हो गया। अब अपन को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो 3x बराबर ये हो गया, इसको मैं गुना कर दूंगा 15 चौकी 60, ठीक है ना, और 2 0 और लग गई। 3x बराबर क्या हो गया आपका 6000 हो गया। तो x बराबर 6000/3, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2000। आपका आंसर हो जाएगा 2000। यहाँ पर आपको दिया गया है बी में, तो इसको अपन जो है वो आसानी से आपकी ये समझ में आ गया होगा। 2000 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। x का 7.5% हमने निकाल लिया, बराबर में 150 लिख दिया और कैलकुलेशन करके हमने x का मान जो है वो निकाल लिया। नंबर 7, यदि 30 का 35% x का 25% प्लस 1 तो x का मान है। देखिए जब आपको ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखे जिसमें 2 कैलकुलेशन अपन को हो तो एक ठीक है, यहाँ पर निकाल लेता हूं। 30 का 35%, 30 का 35%, ठीक है ना। ये कह रहा है कि इसके बराबर में है x का, ठीक है ना, x का 25%, ठीक है, और प्लस a। ये दोनों तो आपको x का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पर कर लेता हूँ। जैसे माना कि 1 0 से 1 0 मेरी यहाँ गई, ठीक है ना।
कट गई या नहीं कट गई? माना कि मैं यहाँ पर इसको मैं 3.5 कर दूं, नहीं कर, 35 को 3 से गुना कर दो, 105 आ गया, 105/10 हो गया, बराबर आपका 10.5 हो गया। ठीक है ना, ये तो मेरा यहाँ पर आ, इधर की कैलकुलेशन मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर ये x है, x/4 + 1, x/, ये हो गया x+4। ठीक है ना, इधर 10.5 है आपका, इधर 10.5 है आपका, है x+4 यहाँ x आपका आ गया, बी आंसर माना जाएगा। से आपको इसमें बेनिफिट ये होगा कि गलती होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है ना, यहाँ से आपने 10.5 निकाल लिया, यहाँ से मैंने x+4/4 निकाल लिया, दोनों को मैंने बराबर में लाके इसको वैसे गुना करके और x की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल ली। तो ये आपके लिए बहुत सिंपल तरीका हो जाएगा। ठीक है ना, और सिंपल तरीके से यदि आप मैथ करते हो तो आपको कोई परेशानी दिक्कत हो जाए। 5% का 8% कितने प्रतिशत है? प्रतिशत का 8%, आपका 8% जो है 5% का कितने प्रतिशत है? यहाँ पर 5 के बाद में का लगा हुआ, 5% का 8% कितने प्रतिशत है? ठीक है ना, ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में नीचे की जो बटे की संख्या है इसको उल्टा करके मैं यहाँ तीसरी कंडीशन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 8/100 इंटू 100/5 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर तो से पहला विकल्प का जाएगा। ठीक, समझ दिया अच्छी तरीके से, कोई यहाँ पर आपको स्लो करना है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको स्लो करना है, और परीक्षा में जब आप जाएं, जब आप धीरे 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 स्लो स्लो करते जाओगे, आपकी स्पीड बन जाएगी। आपकी क्या बन जाएगी? स्पीड बन जाएगी। जब आप परीक्षा में पहुंचोगे तो वहां पर आपको क्या है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी अपने आप ही। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं।
350 का 60%, x गुना 15 हो तो x का मान क्या है? ठीक है ना। यहां पर आपको प्रश्न दिया गया कि 350 का 60%, मैंने निकाला 350 का 60%। ये कह रहा है कि इसके बराबर में x गुना 15 हो तो x का मान याद करो, मतलब 15x के बराबर ये है। कैलकुलेशन अपन करेंगे, 15x के बराबर ये है तो x का मान क्या है? चलो देखते हैं अपन। एक और एक, एक और एक खत्म। मैंने यहां पर 6 पंजे 30, 6 ती 18, 18 और 3 21 बराबर 15x। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अब आपको x बराबर कितना करना है? 210/15। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो x बराबर 15 का इसमें भाग दे दो, 15 एकम 15, बचे आपके कितने? 5 और 1 6 और 15 चक्को 60। x का मान आपका आ गया 14। 14 मतलब बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। अब देखिए हमने इसमें किया क्या है, यहां पर आपको जो दिया गया था मतलब 350 का 60%, मैंने जो प्रश्न में बोला वो लिखा। ये कह रहा है कि बराबर x गुना 15। अब बताओ मैंने क्या किया? कुछ किया? बस ये मेरे पास तैयार हो गया, इसकी मैंने क्या कर ली? कैलकुलेशन कर ली। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि तरीका से काम करोगे तो भैया आपका कुछ कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर आपको दिया 24 का x% बराबर 64 हो तो x का मान याद करो। 24 का मतलब गुना 24 का x% कितना हो? 64 हो। ये मेरे पास में तैयार हो गया। अब मेरे को दिक्कत क्या है? x का मान पूछ रहा है, इसका मान मुझे निकालना है। इसका कहां पर दिक्कत है? कोई कहीं पर भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 24x कितना हो गया? मैं गुना कर दूंगा। 24x/100 बराबर 64। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 24x बराबर 6400, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो x बराबर 6400/24। x बराबर आपका कितना आ गया? 6400/24। तो x बराबर इसमें आपको भाग देना है। 24 दूना 48, 24 या 72 ज्यादा हो गए। 24 दूना 48, 12 4 16 बचे आपके, ये 160 हो गए। ठीक है ना, कितने हो गए? 160 हो गए। तो 24 के हो गए आपके 6 चक्कू 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144। ठीक है ना, तो 24 के 144, ये थे 160, 16 फिर बच गए तो फिर वही। ठीक है ना, फिर वही 16 फिर बच गए, मतलब आपके बचे कितने? कितने बचे आपके? 16। 16 बटा कितना हो गया? 24। ये आपका आंसर निकल के यहाँ पर आता है। ठीक है ना। अब आप कहोगे साहब इनमें तो है ही नहीं है, एक ये है लेकिन ये तो 2/3 है। 2/3 है ना, तो 16/24 को अपन 2/3 लिख सकते हैं भैया। 2/3, 8 से कट जाएंगे, 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। बताइए कितनी आसानी से हमारे प्रश्न जो है वो हो जाते हैं। बहुत आसानी से प्रश्नों का हल यहाँ पर अपन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े और यहाँ पर आया कि 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? ठीक है ना, कितना? 2 कुंटल। यहां पर कोमा लगा हुआ है। देखिए प्रश्न को जब वो घुमाए, प्रश्न सीधा आएगा, परीक्षा के अंदर प्रश्न सीधा आता है, लेकिन प्रश्न को वो घुमाता है।
घुमाता है मतलब आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास करेगा। यहां पर यदि आपसे कहता कि 2.5 किलो है, ये 2 कुंटल का कितने प्रतिशत है, तो आपकी जल्दी समझ में आता। लेकिन इसने कहा कि 2 कुंटल 2.5 किलो का कितने प्रतिशत है। मैंने कहा इसी बात को कि 2.5 किलो का, ठीक है ना, का 2.5 किलो का कितने प्रतिशत कितना है, 2 कुंटल मतलब 200 किलो। क्योंकि यहां पर किलो है तो मैं यहां पर भी किलो बनाऊंगा। बताओ बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा। मैं यदि बात करता हूं, यहां पर मैंने इसको हटाया, नीचे 10 लिखा, 25 चौका 100, ठीक है ना। तो ये हो गया x/40 बराबर 200। तो मुझे बताइए x बराबर कितना होगा, 8000। आया कि नहीं आया। 40 को 200 से मैं गुना कर दूंगा, 8000 इसमें आंसर आपका, यहां पर ये आंसर आपका आ जाएगा। इसमें जो यहां पर ये दिया गया है, इसको मैं इसमें परिवर्तन कर दूं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यदि ये मुझसे नहीं हुआ, किसी भी हालत में क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाओगे, किसी भी हालत में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में आया कि यदि y का 90% x है तो x का कितने प्रतिशत y होगा। यहां पर आपको प्रश्न थोड़ा सा अलग करके घुमाया है। क्या कहा है कि यदि y का 90%, बताओ ये बात मैंने यहां से यहां तक लिख दी कि नहीं लिख दी। ये कह रहा है कि बराबर x है, बराबर क्या है, x है, तो x का कितने प्रतिशत y होगा। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, x का मान निकाल लो। क्या निकाल लो, x का मान निकाल लो। यदि मैं यहां पर x का मान निकालता हूं तो ये हो गया 9/10 बराबर x, ठीक है ना। तो यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो ये 9y बराबर 10x हो गया। 10x किसके बराबर है, 9y के बराबर है। ये मैंने यहां पर देख लिया। लेकिन ये कह रहा है कि x का कितने प्रतिशत y होगा। ये अपन को यहां पर देखने योग्य बात है कि ये कितने प्रतिशत जो है वो y का होगा। तो y का कितने प्रतिशत होगा, ये अपन को ध्यान यहां पर देना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है, ध्यान देना, x का कितने प्रतिशत y होगा, x का ठीक है ना, कितने प्रतिशत, ठीक है ना, कितने प्रतिशत मतलब x कितने प्रतिशत क्या होगा, y होगा। ये मेरे पास में निकालना है, ठीक है ना, x का कितने प्रतिशत y होगा। ठीक है, माना कि मैं यहां पर आपको 10 और 9 को मान के चलूं कि 10 तो x का मान है और 9 y का मान है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं 10 लिख देता हूं और गुना x/100 कर देता हूं और y का मान मैं 9 लिख देता हूं। यदि अपन इसको करके देखते हैं तो x/10 हो जाता है बराबर 9 हो जाता है, तो x बराबर 90 आ जाता है। आप यदि इस प्रकार से इसको हल कर देते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसको क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं, तो यहां पर आप बहुत गलत हो जाएंगे क्योंकि ये आपने पहले से निकाला हुआ है। ये आपने पहले से, आपको तैयार मिलेगा। देखिए यहां पर 90 आंसर भी तैयार है, तैयार है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप इसको ऐसे हल करेंगे 90 आपका आंसर आएगा, 90 आपको विकल्प में मिलेगा, आप फटाफट फटाफट इसको कंप्लीट कर दोगे। अब आपको ये मैंने किया क्यों है, ये मैंने इसीलिए किया है कि हमारे पास में ये चीज थी, हमने ऐसे इसको जमा दिया, ये चीज मुझे निकालनी थी तो तुरंत मैंने इसको इसका मान लिया। लेकिन ये भैया 10x जो है वो 9y के बराबर है, 10x जो है
वो 9y के बराबर है। यदि x का मान आपका कितना आया है, 90 आया है, 90 आया है, किसका मान, x का मान आया है 90, x का मान कितना आया है 90, ठीक है ना। तो मतलब जो आपके 900 हैं, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं 10x की, ये 9y के बराबर है, ये 9y के बराबर। तो y का मान कितना हो गया आपका, y का मान 100 हुआ, x का मान 90 हुआ। अब आप बताओ x का कितने प्रतिशत y होगा, x का कितने प्रतिशत, मतलब 90 का कितने प्रतिशत y होगा, मतलब 100 होगा, है क्लियर है। 9x बटा 10 बराबर 100, ठीक है। अब यहां पर अपन को करना है, यहां पर करना है अपन को, मैं इधर ले आता हूं इसको, यहां पर आ गया ये 9x बटा 10 बराबर 100, ठीक है ना। तो 9x बराबर हो गया आपका 1000, तो x बराबर हो गया आपका 1000 बटे 9। तो x बराबर क्या हो, x बराबर क्या हुआ, ये हो गया आपका 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1 बटा आपका 9, ठीक है ना। मतलब आपका ये वाला जो है आंसर सही है, ये वाला आंसर आपका यहां पर आएगा। बात समझ में आई है आपको, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई, लेकिन यहां पर आपको शक आ गया कि आंसर मेरा आ गया 90, आंसर नहीं आया, ये आंसर नहीं आया, ये आपके इस x का मान आया है, ठीक है ना। आपसे जो पूछा गया है और y का मान हमने निकाला ये यहां पर, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया था कि x y का कितने प्रतिशत है, जो हमने निकाला है यहां पर। देखिए जहां पर आपको एक ही प्रश्न के अंदर दो दो तीन तीन प्रश्नों की जो कैलकुलेशन दे दी जाएगी, तो वहां पर आपको थोड़ा सा परेशान होने, ये मैंने आपको विस्तार से बताया है, आप इसको एक सूत्र के द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन एक सूत्र से जब आप किसी चीज को हल करोगे ना, वहां पर आपको गलती होने के चांस बनेंगे, गलती होने के क्या बनेंगे, चांस बनेंगे। यहां पर आपको क्या हो जाएगा, गलती होने के चांस बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ जाते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x का 8% बाई का 4% हो बराबर, तो x का 20% क्या है। देखिए पहले मेरे पास में जवाब आया कि x का 8% बराबर है बाई का 4%, ठीक है ना। हो तो x का 20% क्या है, आपको यहां पर निकालना है x का 20% बराबर क्या है, ये आपको निकालना। तो सबसे पहले तो मुझे x और y का मान निकालना पड़ेगा, बताओ बात सही है कि नहीं, x और y का मान निकालना पड़ेगा कि नहीं, निकालो। तो चलो निकालो भाई x और y का मान। यहां पर मैंने इनकी जो है वो टुकड़े कर दिए, 4 दूना 8, 4 से 25 और 4 से ये 25, ये हो गया आपका 2x बटे 25 बराबर 22/25, ठीक है ना। ये हो गया आपका 25 दूना 50x बराबर 25/, 50x 25/, के बराबर है। ये पहले वाले की जो आपका क्वेश्चन था, उस वाली जो है स्थिति आपकी यहां पर बन जाती है, वो की वही स्थिति यहां पर आपकी बन जाती है, ठीक है ना।
तो चलिए अपन इसका कैसे करेंगे। यदि मैं यहां पर अपन को देखिए 50x है 25y के बराबर है, 50x की वैल्यू 25y के बराबर है, तो मुझे आप बताइए यदि मैं x को x बराबर बाई बटा 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? s की वैल्यू में बाई बराबर बाई बटा 2 लिख दूं तो मुझे कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? नहीं है। x बराबर मेरे पास बाई बटा 2 आ गया, x का मुझे 20% निकालना है, 20% निकालना है, ठीक है। बी पंजा 100 बाई बटे 10, ये हमारा यहां पर जो है वो आया, मतलब बाई का 10%, बाई का क्या होगा 10%। ये आपका पहला जो है ऑप्शन यहाँ पर राइट माना जाएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका राइट माना। देखिए यहां पर हमने जो ये निकाला है ये आपको समझ में आना चाहिए कि x बराबर में बाई बटा 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, क्योंकि 50x 25y के बराबर है, 50x जो है वो 25y के बराबर है, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है ना। तो चलिए ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं कि 70 का 4/5 भाग 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। मुझे 70 का 4/5 भाग निकालना है और 112 का 5/7 भाग निकालना है, ठीक है ना। 5 से मैं इसको काट देता हूं, 14 पंजे 70 होते हैं, ठीक है। 14 चौका 14 दूना 28, 28 दूना 56, ये तो 56 आया। इसको मैं निकालू यहां पर, 7 से कटेगा नहीं, कट जाएगा, 7 एकम 7 बच्चे 4 सचिंग 42, तो 16 पंजा 80। ये दो संख्याएं हमारे पास आ गई। ये कह रहा है कि एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देखिए आपके पास में दो संख्याएं यहां पर आ गई, तो एक दूसरे से यदि आपको इनका प्रतिशत जो है निकालना हो तो अपन कैसे इनको करेंगे, एक दूसरे से इनका प्रतिशत कम निकालना। अब देखिए 80 माइनस मुझे 56 करना है, कितना कम है, 80 में से 56 मैंने गायब कर दिए तो 14, 24 कम है आपका, कितना कम है 24, 24 कम है, कितने पे कम है 80 पे, तो परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज निकाल दो, 8 तिया 24, 10 तिया के 30% जो है वो आपका कम है। बी आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है राइट। 11वें क्वेश्चन में 30% मतलब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने पहले दोनों की वैल्यू निकाल ली, दोनों में ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम है, यदि ज्यादा वाला पूछता तो ज्यादा वाले की बात करते, ठीक है ना। कम पूछ रहा है कम की बात कर रहे हैं, बात दोनों के अंतर की है, ठीक है ना। यदि आपसे यूं पूछ लेता कि दोनों का अंतर कितने प्रतिशत है तो क्या आंसर अलग आता? नहीं, तो भी ये सही आता, यही 30% आता, अंतर 30% है, कमी 30%, ठीक है ना। तो ये अपन को ध्यान रखने वाली बात हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास यहाँ पर आ जाता है कि किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। चलो थोड़ा सा आप इसके अंदर दिमाग लगाओ, परीक्षा की दृष्टि से ऐसे प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करो आप। किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 80% परीक्षार्थी गणित में
और दोनों में 10% अनुत्तीर्ण हो गए। मेरे पास यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल संख्या कितनी है। माना कि मैं यहां पर मेरे पास में कुल मान लेता हूं कि कुल 100 है मेरे पास। ये कह रहा है कि इसमें गणित अंग्रेजी में 70%, मतलब अंग्रेजी में आपके जो फेल हो गए 100 माइनस, अंग्रेजी में आपके फेल कितने हुए, फेल कितने हुए 70%। हमारे पास में टोटल कितने थे, तो 30% जो बच्चे हैं वो पास हो गए। ठीक है, बात मैं करता हूं गणित की, तो गणित में 100 में से 80 फेल हो गए, तो बात करते हैं कि 20% पास हो गए। यदि मैं बात करता हूं दोनों की, दोनों में यहां पर दिया गया कि 10% जो बच्चे हैं दोनों में फेल है, अनुत्तीर्ण है। ठीक है ना, दोनों में क्या है, अनुत्तीर्ण। आपके पास में ये स्थिति निकल के आ जाती है, और ये स्थिति जब आपके पास में निकल के आ जाती है तो आपको क्या करना है, क्या करना है भैया, इसको अपन को आसानी से हल कर सकते हैं। 100 में से आपको क्या करना है, 100 में से आपको 30-20 को जोड़ना है और 10 को घटाना है। ये तो आपके क्या है, दोनों में है 100 माइनस 30 प्लस 20 माइनस 10। ठीक है ना, 100 माइनस 50 में से क्या गए 10, 40 बराबर 60%। क्या आया, 60%। अब आपको बताया ये 60% जो संख्या है वो किसकी है, किसकी है। ठीक है ना, अब अपन को माना कि कुल अपन ने, कुल में परीक्षार्थी x मान लेता हूं। ठीक है ना, ये उत्तीर्ण हुए की है, ये उत्तीर्ण हो गए अपन के 60%। अब माना कि मेरे पास में 144 उत्तीर्ण दे रखे हैं, 144 कुल है आपके पास में x, और 60% की वैल्यू जो है वो आपकी 144 है। मतलब x का 60% कितना है, 144 है। ठीक है, एक से एक जीरो आपकी कट जाती है यहां पर, 6x/10 बराबर 144। तो 6x बराबर हो गया आपका 1440, x बराबर हो गया आपका 1440/6, x बराबर आपका हो गया 6 का भाग इसमें दे देंगे, 6 दूना 12, बच गए 2, 6 चक्कू 24, 240 टोटल स्टूडेंट आपके पास थे। मतलब आपका राइट आंसर आ गया सी। राइट आंसर क्या आ गया आपका, सी। आपके पास कुल कितने बच्चे थे, टोटल स्टूडेंट थे आपके पास में 240। यहां पर ज्यादा कुछ अपन ने किया नहीं है। देखिए टोटल स्टूडेंट हमने 100 मान के यहां पर जो है ना 70% फेल हो गए, तो ये पास हो गए, ये पास हो गए, ये दोनों में फेल थे। तो यहाँ पर हमने 100 में से 30 पास थे, 20 पास थे, लेकिन 10% दोनों में ही फेल थे, तो वो हमने इसके निकाल दिए। कहने का मतलब हमारे पास 60% बच्चे जो थे वो उत्तीर्ण बच्चे आ गए। कौन से बच्चे आ गए, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण बच्चों की यहाँ पर आपको संख्या दी गई थी, तो हमने उसको एक समीकरण बना करके और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर निकाल ली। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल 48% प्राप्त करे और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे। चलो हल करो इसको, चुनाव में कितने मत थे। ठीक है ना, इसको हल करके चलिए भाई। चलिए भाई,
यहां पर अपन कह रहे हैं कि 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। चुनाव में 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले को 48 मिल गए। माना कि हमारे पास में कुल जो मत थे ये हमारे पास में 100 थे, ठीक है। 48 को तो जीतने वाला ले गया, 8 ने वोट नहीं डाले। 48, 100 में से 48 वोट कौन ले गया? जीतने वाला ले गया। 8 ने वोट नहीं डाले, तो बताइए कि शेष वोट कितने बचे? शेष बचे 48 और 8 कितने हो गए आपके? 56 हो गए। तो 44 वोट हमारे पास में, 44% जो है वो हमारे पास में वोट बच गया, मतलब 44% जो है। लेकिन 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। हराया है, मिले नहीं है, मतलब जीतने वाले प्रत्याशी को 1100 वोट जो है वो अधिक मिले, 1100 वोट अधिक मिले, ठीक है ना। तो 1100 वोट अधिक मिले, जो आपका कितना परसेंट है? 44% आपको वोट मिला है हारने वाले को। कितने मिले? हारने वाले को 44, जीतने वाले को कितने मिले? 48। इन्होंने 8 ने वोट नहीं दिया। अब मुझे बताओ ये 1100 जो है वो क्या है? इन दोनों का अंतर है 4% है। कितना है? 4%। ये कह रहा है कि दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, तो चुनाव में कुल कितने मत थे? 4% की वैल्यू 1100 है, तो 100% की वैल्यू क्या है ये अपन को निकालना, ठीक है ना। कितने का 4% 1100 है? कितने का 4% 1100 है? कितने का है? 25। एक्स बटा 25 गुना 1100। एक्स का मान आ गया आपको 0, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 और 2 27। एक्स का मान आपको आ गया 27,500। टोटल वोट कितने थे? 27,500 थे। आप इनकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि किसको कितने वोट मिले। 48% वोट आप जीतने वाले को दे दो, 44% आप हारने वाले को दे दो, 8% वोट जिन्होंने नहीं दिए, है ना। और इसका दोनों का अंतर निकाल लेना, 1100 आएगा। ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है। देखिए मैं आपको इसको एकदम खोल के कैलकुलेशन कर रहा हूं, खोल के। आपकी यहां पर आपने 100 की कैलकुलेशन कर ली। कितने की कैलकुलेशन करी? 100 की। 48 वोट 100 में से जीतने वाले ने ले लिए, 8 लोगों ने वोट दिया नहीं, 44 हारने वाले को मिले, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट थे। यहां पर लिखा गया है 2 ही कैंडिडेट थे। यदि कैंडिडेट ज्यादा होते फिर गड़बड़ हो जाता। कैंडिडेट कितने थे? 2 कैंडिडेट थे, तो ये बात आपको समझ में आ गई, 44%। अब मुझे बताइए 4% ज्यादा मिले कि नहीं इसको? 4% की वैल्यू क्या है? 1100। तो कितने का 4% 1100 है? कितने का, मतलब एक्स का 4% 1100 है। ये लो, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। अगला क्वेश्चन अपन के पास में आया कि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान याद करो। पहले ए की आय का 60% और बी की आय के 75% के बराबर है, तो पहले तो आप इसका समीकरण बना के ए और बी की जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, और इसके बाद अपन को जो है इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि ए का 60%, ए का 60% बराबर है किसके? बराबर है भाई, किसके बराबर है? बी की आय के 75%।
बी की आय के 75% के बराबर है। बात आपको समझ में आई? बात समझ में आई? मतलब 60A बटा 100 75B बटा 100, ये चीज बराबर में है। ये चीज क्या है आपकी? ये चीज क्या है भैया? बराबर में है। अब अपन को इसका क्या है कि अपन इसकी एक कैलकुलेशन करके और अपन इसका क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ए और बी में क्या आपस में संबंध है, ए और बी में आपस में कितना संबंध है। ठीक है ना? तो चलिए अपन इसका निकालते हैं कैलकुलेशन करके। यहां पर अपन ने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 60, 2 जीरो और लगा दो, 6000 ए बराबर 7500 बी। 6000 ए की वैल्यू 7500 बी के बराबर है। यहां पर आप इसको काट भी लो भले, 15 से काट लो, 2 जीरो तो आपकी गई, 15 चक्कू 60, 4 ए बराबर 15 5 75, 5 बी के बराबर है। ठीक है ना? तो ए बराबर आपका हो गया 5 बी बटे 4। ए बराबर आपका 5 बी बटे 4 आ गया। ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5 बी बटे 4। अब आगे के वाले प्रश्न पर आप चले जाइए। बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। ठीक है ना? बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान अपन को यहां पर निकालना है। बी की आय बराबर ए की आय का x%। यहां पर अपन को लिखना है, क्या लिखा है? बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। ए की आय का x%, ये दोनों बराबर हैं। अब आप मुझे बताइए, यहां पर हमने ए की आय निकाली हुई है, ठीक है ना, 5b बटे 4। 5b बटे 4 हमने ए की आयु निकाली, ए की जो आय है वो निकाली है। अब अपन को क्या करना है? बी की आय हमारे पास में है नहीं है, लेकिन ए की आय तो हमारे पास है। ए की आय तो हमारे पास में है, बी की आय नहीं है हमारे पास में, लेकिन ए की आय हमारे पास है 5b बटा 4 इंटू एक्स बटा 100। ठीक है ना? बी की आय बराबर, ठीक है। अब अपन इसको क्या करेंगे? गुना कर लो। इसको क्या कर लेंगे अपन? गुना। क्योंकि अब यहां पर ये चीज आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना? अब अपन को क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर जो आपका हो जाएगा, यहां पर x की वैल्यू अपन को निकालनी है। x बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? x की वैल्यू अपन को निकालनी है, ये x यहां पर है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो इसके लिए अपन को एक समीकरण यहां पर जो है वो तैयार करना पड़ेगा। 4 4 और 100 जो है इनको अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? और बटा 5, बी यहां पर जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई, 5 से ये गया 20 बार और 20 चक्का 80। ठीक है ना? 80 जो है यहां पर आपकी x की वैल्यू यहां पर आ जाती है, मतलब 80% के बराबर है आपका, 80% के बराबर है। ये आपका राइट आंसर यहां पर होगा इसका। ठीक है भैया, ये आपको यहां पर, तो ये जो चीजें हैं आप जब तक क्वेश्चन हल नहीं करेंगे, कुछ चीजों के क्वेश्चन आपके पास में नहीं आएंगे, क्वेश्चन आप जब तक हल नहीं करेंगे तब तक आपको प्रतिशत की प्रश्नावली का पता नहीं चलने वाला है कि ये जो प्रश्नावली है ये आपको किस प्रकार से हल करनी है। ठीक है ना?
तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्न आपके सामने रखेंगे। इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। और अब हम यहाँ पर बुधवार के दिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बुधवार को, बुधवार मतलब आपकी डेट हो जाएगी आज आपकी, कल संडे है 24 को, 25 को मंडे हो गया आपका, और 26 को ट्यूसडे हो गया। 27 मई को, 27 मई 2026 को इसकी अपन एक लाइव सेशन रखेंगे, ठीक है ना। उसकी सूचना आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसमें हम अनुपात, समानुपात और प्रतिशत, ये दोनों जो हमने प्रश्नावली की कंप्लीट की है, इन दोनों की लाइव क्लास हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है भैया। तो इसको आप इस सेशन को जरूर देखना, वहां पर हम आपसे बातचीत करेंगे, आपके क्वेश्चन आपको देंगे, आपसे आंसर भी लेंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए हम आपसे क्या करते हैं, विदा लेते हैं और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।